हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अंकुर भारद्वाज और आज हम एक नए वीडियो के साथ आए हैं। जैसा कि आप लोग पुरानी वीडियोस देख रहे होंगे, लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा और मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं नंबर सिस्टम की, यानी कंप्यूटर सिस्टम में नंबर सिस्टम और उसके कन्वर्जन्स कैसे पॉसिबल होते हैं। ठीक है, तो आज हम कुछ कन्वर्जन्स करके देखेंगे, बट इसका कॉन्सेप्ट समझने के लिए पहले हमें बस एक लाइन में जानना होगा कि भाई कंप्यूटर कैसी लैंग्वेज आता है। कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज आता है, यानी 0 एंड 1। इसीलिए ये जो पुराना कॉन्सेप्ट है नंबर सिस्टम एंड कन्वर्जन, इसको हमें पूरा तरह से समझना पड़ता है और इसके न्यूमेरिकल्स भी कहीं ना कहीं पेपर में आते हैं। तो हमें इस पूरे टॉपिक को समझना है, तो इस चार्ट के थ्रू मैं बहुत इजी वे में आपको समझा सकता हूँ कि भाई हम जब चार तरह के नंबर सिस्टम की बात करते हैं कि डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। भाई डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस जो है वो है 10। अब हम बेस की बात कर रहे हैं, तो बेस आखिरकार क्या है। भाई फॉर एग्जांपल अगर कहीं पे लिखा हुआ है 25 इस तरह से, तो ये ऑब्वियस सी बात है, हमें जज करना तुरंत आ जाना चाहिए कि भाई इसकी बेस क्या है, 10 है, ये कैसा नंबर सिस्टम है, ये एक डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, अब जब बाइनरी नंबर सिस्टम की बात की जाती है तो बाइनरी नंबर सिस्टम की बेस है 2। ठीक है, ऑक्टल नंबर बेस है 8 एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की बेस होती है 16। ठीक है, अब बात करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम की। तो जब हम 10 बेस कह रहे हैं तो यानी हमारे जो नंबर सिस्टम है उसमें डिजिट्स जो काउंट होती है वो कितनी होती है, 0 to 9। ठीक है, बाइनरी, जैसा कि बाइनरी नंबर सिस्टम का मतलब ये है कि 2 बेस, तो इसका मतलब इसमें जो डिजिट्स काउंट हो रही है वो कैसी हो रही है, 0 एंड 1, यानी दो ही डिजिट। ऑक्टल नंबर सिस्टम की बात करें तो 0 to 7, क्योंकि इसका बेस होता है 8। अब हम बात करते हैं हेक्साडेसिमल की, तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जो कि 4 बाइनरी बिट्स पे है, तो वो 16 बेस होती है और जो डिजिट है वो 0 to 9 काउंट होती है और उसके आगे की जो डिजिट है उनको एक कैरेक्टर दिया गया, ए को 10, बी को 11, सी को 12, फिर डी को 13, ई को 14, तो एफ 15। इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। क्योंकि इसकी बेस 16 है, इसलिए इसका लास्ट नंबर सिस्टम जो है वो 0 to 15 डिजिट पे खत्म होता है। ठीक है, अब ये तो हुआ पूरा एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट कि आखिरकार क्या बेस है और क्या किसकी डिजिट होती है। अब इसका जब हम कन्वर्जन करते हैं तो इसका कन्वर्जन देखिए किस तरह से होता है कि जब कन्वर्जन्स होते कैसे हैं आखिरकार। तो नंबर सिस्टम कन्वर्जन्स की अगर हम बात करें तो हम पहली कैटेगरी अगर डेसिमल नंबर सिस्टम ले रहे हैं तो भाई आखिरकार प्रैक्टिकल में न्यूमेरिकल में डेसिमल नंबर सिस्टम कितने टाइप के होंगे। तो डेसिमल टू बाइनरी होगा कन्वर्जन, डेसिमल टू ऑक्टल होगा और डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन होता है। ठीक है, तो हम पहली कैटेगरी की बात करते हैं कि डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन आखिरकार कैसे होता है। ठीक है, तो अगर हमें क्वेश्चन मान लीजिए दिया हुआ है 64, ठीक है, और ये है बेस 2 10 और क्वेश्चन मार्क बाइनरी पूछा है, यानी अगर हमारा ये क्वेश्चन है तो ये पूछा है कि डेसिमल 64 जो नंबर सिस्टम है उसका बाइनरी नंबर सिस्टम कितना होगा। तो भाई इसको सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, 2 से इसको एलसीएम लेंगे। ठीक, अब क्या करते हैं, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 और जो रिमाइंडर बचता है उसको सामने यहाँ पे लिख देते हैं एज अ 0 लिख दिया। ठीक है, फिर 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। ठीक है, उसके बाद रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, 0 लिख दिया। उसके बाद 2 8 जा 16, रिमाइंडर 0, 2 4 जा 8, रिमाइंडर 0। ओके, उसके बाद 2 2 जा 4, रिमाइंडर 0 एंड 2 1 जा 2, रिमाइंडर 0। यानी अब यहाँ पे आगे अच्छे बोल नहीं सकता 2 के बाद, तो अब हम ये कह सकते हैं कि आखिरकार 64 का बाइनरी क्या होगा। तो 64 का बाइनरी नीचे से ऊपर की तरफ हम लिखेंगे क्या, 1 और 0 देखिए कितने, 1 2 3 4 5 6, 1 3 4 5 6। ठीक है, इसका मतलब ये जो आंसर आया ये क्या है, ये 64 का बाइनरी नंबर सिस्टम होगा। अब चेक करने के लिए कि आखिरकार ये क्वेश्चन का आंसर सही है या गलत है, तो ये कैसे चेक करते हैं, इसके लिए मैं आपको एक सिचुएशन बताता हूँ। जब भी आप एक आंसर लिख लें तो इसके ऊपर एक कोड लिखिए, जो कंप्यूटर बाइनरी सिस्टम का कोड है, जैसे 1 है, 2 4 8 16 32 एंड 64। इस तरह से हर डिजिट के ऊपर ये कोड लिख दिया। ठीक, अब आप इस कोड में ये देखिए कि 1 कहां पर है, भाई 1 कहां है, यहाँ। अब 1 के ऊपर क्या लिखा हुआ है, 1 के ऊपर लिखा है 64, यानी यहां पर ये नंबर हमारे मैच हो रहे हैं या जिससे मिलके बनते हैं। अगर 1 पे 64 है तो यानी 64 का बाइनरी नंबर यही है। तो ये परफेक्ट आंसर है चेक करने के लिए कि हमारा आंसर सही है या गलत है। एक एग्जांपल तरीके से हम ये भी देख सकते हैं, अगर हमसे कोई कहता है कि भाई 18 का बाइनरी नंबर क्या है, 18, तो हम कैसे बता सकते हैं, मतलब ये तो फेयर करने का तरीका है, बट एक चेक करने के लिए हम ये भी कर सकते हैं कि 1 2 4 8 एंड 16 हमने इस तरह से लिखा।
ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2, फिर 32, 64, 120 इस तरह से। और अगर कोई कह रहा है 18 का बाइनरी है, 18 देखिए कैसे वैल्यू बनता है, 16 और 2 18, 16 और 2 18, और बाकी की जगह हम क्या लिख देंगे 0। तो यानी 18 का बाइनरी नंबर क्या हुआ 10010। यानी अगर हम इसे चेक करना हो अगर तो कैसे चेक करेंगे, देखिए एक बार फिर से 2 9 18 रिमाइंडर 0, 2 4 8 रिमाइंडर 1, 2 2 4 रिमाइंडर 0, 2 1 2 रिमाइंडर 0। यानी आंसर तो सही है हमारा 10010। तो ये डेसिमल टू बाइनरी नंबर सिस्टम होता है जिसको मैंने आपको चेक करके और एक फेयर तरीके से भी बता दिया कि किस तरह से निकाला जाता है। ओके।